वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खेली। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के टू पार्ट्स, जो कॉन्ग्रेंस के टू पार्ट्स थे, टू रूल्स कौन कौन से थे, एस 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 एंड एस एस कंप्लीट कर लेते। आज है हमारे पास ए एस। ठीक है, यहाँ मैं टू ट्राइंगल्स वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में किया सेम वैसे, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि हमें गिवन में क्या मिलना चाहिए, टू एंगल और एक साइड मिलनी चाहिए। तो देखो टू एंगल मैंने ये मिल गया इक्वल, और एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो एक साइड मुझे मिल गई ये। ठीक है, कोई भी टू एंगल मिल जाए और कोई भी एक साइड मिल जाए, कोई भी टू एंगल आपस में इक्वल हो, कोई भी एक साइड इक्वल हो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। यही मैंने बताया था, दोनों ट्राइंगलों के नेम लिखने होते हैं। ए बी सी इधर चलता रहेगा, पी क्यू आर उधर चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो क्या हमें इक्वल ए एस है ना, तो ए एस की फॉर्म लिखनी है। तो एंगल B इज इक्वल टू, अभी तो देखो अलग अलग ट्राइंगल बन रहा है, मैं एंगल B लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि एंगल B है। यदि ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है, सपोज करो, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, इन दोनों ट्राइंगलों में कुछ करना हो और यहाँ ए पॉइंट लिखा, तो एंगल ए थोड़ी ना लिख देंगे, एंगल ए तो ये पूरा एंगल हो गया, तो हमें इसका नेम लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एंगल का नेम पूरा लिखना होता है। अच्छा एंगल बी किसके इक्वल है, किसके इक्वल दे रखा है, सिंगल मार्क देखो किसमें लगा हुआ है, एंगल आर। ठीक है, दे रखा है। अच्छा क्या रीजन है इसका, गिवन है। ठीक है, अच्छा सेकंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है। अच्छा साइड क्या है इसमें, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके बाद देखो हमें ए एस की फॉर्म मिल गई, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, बाई ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल, इसका नेम तो हमें लिखना है। अच्छा देखो ए बी सी देखो हमें पता है एंगल बी आर के इक्वल है, तो बी वाले पॉइंट की जगह आर ही तो आएगा, ऐसे तो आता था नीचे भी, तो बीच में तो आर आएगा। अच्छा सी के पी आएगा, और फिर बचा क्या, क्यू आर पी हो गया। चेक कर लेते हैं हम, देखो ए बी क्यू आर। अच्छा ये मैंने गलत मार्क कर दिया है क्या, ये यहाँ मार्क नहीं होगा, ये यहाँ मार्क होगा। ठीक है, इसी ये जो क्वेश्चन में मिलता है ये उसी हिसाब से मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यही सोच रहा था मैं उधर तक, कोई बात नहीं। ए बी इक्वल टू क्यू आर है, ये गिवन है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी और क्यू आर बन गया, बी सी और पी आर, अभी तो और बात ही नहीं हुई, बी की और आर की बात हुई है और सी और पी की बात हुई है। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हुई है, सॉल्यूशन में नहीं हुई। ठीक है, सॉल्यूशन वही चल रहा है। अब ICPCT में एबीसी के पार्ट देखो कौन से बच गए, एक तो एंगल बच रहा है, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, ए और क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अलावा ए बी साइड की तो बात हो गई, लेकिन बीसी की नहीं हुई अभी तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, आर पी होगा, नहीं होगा। इसके बाद AC किसके इक्वल होगा, QP के इक्वल होगा, तो AC इज इक्वल टू QP। इसको यदि मैं PQ लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि तुमसे अब पूछा जाता कि ये दोनों ट्राइंगल में ये जो कंडीशन है ये तो गिवन है, और प्रूव करो कि AC और QP एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या करते, हम तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते और यहाँ YCPCT जैसे ये दोनों ट्राइंगल होते तो YCPCT ये रिजल्ट लिख देते, इन दोनों को लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हमसे पूछा ही है तो हम ये लिखें, क्यों लिखें हम इनको। ठीक है, वही काम करना है कि हमें कोई भी पार्ट्स इक्वल करने से पहले उनके बारे में उनको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, और YCPCT हमें बताना है कि वो पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है,
अब देखो इसके बाद क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे मैंने अच्छा मैं पहले इसमें एक और रूल बता देता हूँ तो प्रॉब्लम के बारे में बात करें। अभी जो ये साइड थी कहीं भी गिवन थी, ठीक है, कहीं भी के लिए AAS लग सकता है, कहीं के लिए। बाई चांस ये कंडीशन इस तरीके से आ जाए कि जो 2 एंगल्स तुम्हें गिवन है ना, उन्हीं वर्टेक्सों से मिली हुई साइड, जैसे ये 2 वर्टेक्स है इनटू इस पॉइंट वर्टेक्स पे एंगल बना हुआ है, इस वर्टेक्स पे एंगल बना हुआ है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, मतलब उन्हीं पॉइंटों पे जिन पे एंगल बन रहा है उन्हीं से ही साइड बन जाए, तो रूल बनता है ASA। क्या बनता है? ASA इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अच्छा सबसे पहले क्या गिवन है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। इसके बाद ASA है ना, तो S देखो BC इज इक्वल टू QR, और इसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। देखो ये R है, ठीक है, PR के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, BC इज इक्वल टू PR, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। B और C की हेल्प से BC, P और R की हेल्प से PR। बना या नहीं बना? तो साइड भी उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी जिन पे एंगल दे रखे हैं, और यदि ऐसा होता है तो वहां AAS नहीं होगा, इसका नाम AAS लिखते हैं तो रॉन्ग है, ध्यान रखना। इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? ASA हो जाएगा, बाई ASA क्राइटेरिया। हम इसका नेम ध्यान रखना ये नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें आना चाहिए कि एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वालिटी है, और एक्स्ट्रा क्वालिटी के अंदर इसका नेम चेंज हो गया, वो नेम क्या आ गया है? ASA आ गया है, ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती हमने ये कर दी कि अभी तक हमने इनके सामने रीजन नहीं लिखा। क्या लिखना है? रीजन लिखना है। अभी तक रीजन क्या है? गिवन है, तो गिवन रीजन है तो गिवन चल रहा है, ठीक है। बाई ASA क्राइटेरिया यूज हुआ, अब हमने बाई CPCT सॉरी ट्राइंगल के नेम लिखे। ABC मैंने इधर लिख दिया और कॉन्ग्रेंट लगाया, दूसरे ट्राइंगल का नेम लिखना है। देखो ABC मतलब B R के इक्वल है, C P के इक्वल है, तो बचा क्या? QR की है या नहीं? तो दोनों ट्राइंगल होगा इक्वल, बाई CPCT लिख देते हैं। तो बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABC के अंदर देखो B और C की बात हो गई, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। अच्छा BC की बात हो गई, ठीक है, BC और RP एक की बात है, तो AP की बात रह गई, तो मतलब AB की बात रह गई, तो इधर QR की बात रह गई, और AC की बात रह गई इधर, तो इसका मतलब किसकी बात रह गई? इधर QP की बात रह गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ये हो गया ASA। अब आते हैं हम RHS रूल पर। किस पर? RHS बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं उनमें एक बार हमें राइट एंगल देखते ही हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसमें RHS यूज हो रहा है। तो मैंने एक ट्राइंगल तो बनाया ये, और एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ठीक है। इस पे तो ये 90 है और इस पे ये 90 है। इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR, ठीक है। और इसमें हाइपोटेन्यूस का इक्वल होना जरूरी है, मतलब कि वो जो राइट 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वही, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अदर साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई भी अदर साइड किसी के। तो RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। राइट एंगल तो होता ही होता है, राइट एंगल होना कंपलसरी है दोनों के अंदर, हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, और साइड कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए दो साइडों में से, बाकी की दो साइड बची है ना, उन दोनों में से कैसी भी इक्वल हो जाए। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। अच्छा इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ABC PQR लिया हमने। ABC PQR के अंदर सबसे पहले मैंने AB का पार्ट लिखा। क्या लिखा? AB का राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, साइड है, तो राइट एंगल क्या लिखना जरूरी है पहले? तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। और हमेशा ध्यान रखना जब एंगल 90 डिग्री का हो तो यहाँ इक्वल टू 90 डिग्री लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि वो 90 का है तो RHS लग सकती है। ये दोनों इक्वल तो उनमें भी हुए थे एंगल में, AS में, ASA में, SAS में, पर लेकिन 90 हो
होना कब कंपलसरी है, जब राइट हमें लग सकता है कि राइट RHS यूज हो सकती है तो 90 लिखना कंपलसरी है। जब भी एंगल 90 का हो तो 90 तो लिखना ही होगा। और रीजन क्या है वो भी लिखना है, कोई साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या फिर वो गिवन है, क्या कंडीशन है वो चीज हमें लिखनी है। तो राइट एंगल हो गया। इसके बाद हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है तो क्या दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, इधर AC इक्वल है, इधर QR इक्वल है, ठीक है। और यहाँ लिखना है हाइपोटेनियस गिवन, ठीक है। यहाँ ये हम डायरेक्ट भी लिखते हैं कि हाइपोटेनियस, ये लाइन नहीं लिखते हैं ना, और ये डायरेक्ट लिख देते हैं गिवन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पता होना चाहिए कि हमें हाइपोटेनियस है। अच्छा साइड कौन सी गिवन है? AB इक्वल टू PR, ये एक साइड हो गई, ये भी क्या है गिवन, कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। अच्छा यहाँ हमें पता चला एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है, एक साइड है और एक क्राइटेरिया यूज हो गई, ठीक है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, देखो ABC इसमें B P के इक्वल है तो B की जगह पे तो P लिख दो, आगे पीछे भी हमें कुछ लिखना है। AC और QR, AC और QR, AC और QR, AC के सामने क्या है B और QR के सामने क्या है P, जो हम लिख चुके हैं। अच्छा इसके अलावा AB देखते हैं, AB PR, AB PR, AB के सामने क्या है C और PR के सामने क्या है Q, तो C और Q, तो यहाँ Q आ गया, यहाँ क्या बचा R, RPQ बाई CPCT, चेक कर लो क्या आएगा। देखो AB इक्वल टू RP, अच्छा AB इक्वल टू RP है, BC इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू नहीं है इसमें तो इसमें लिख देता है BC इक्वल टू PQ। अच्छा AC इक्वल टू RQ, AC इक्वल टू RQ है। अच्छा एंगल A इक्वल टू एंगल R, ये लिख देते हैं क्योंकि उसमें नहीं है। अच्छा एंगल B इक्वल टू एंगल P है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ये भी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गए, ये बाई CPCT पार्ट्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, जो क्या है इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से क्या है सारे इक्वल है। तो इसका मतलब हमने ये सीख लिया कि हमने 3 रूल्स सीख लिए, और हमने क्या सीख लिया कि हमें किस तरीके से लिखना है। पहले ट्राइंगल्स के नेम लिखना है, 3 पार्ट इक्वल बताना है, हमें रूल के बारे में बताना है कौन सा रूल फॉलो हुआ है, फिर ट्राइंगल के नेम लिखना सीखना है, ट्राइंगल के नेम लिखने के साथ बाई CPCT कौन से पार्ट इक्वल हुए हैं ये भी हमें बताना होता है जब यदि हमसे पूछा जाए। अच्छा इसके अलावा अब जब हमने ट्राइंगल का नेम लिखना सीख लिया तो देखो इसमें कंडीशन क्या होती है। ट्राइंगल के नेम हमें थोड़ी देर के लिए बदल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा 2 ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है DEF और एक का नाम है XYZ बाई XZ, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके जो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और इस तरीके से लिखे हुए हैं। बुक में जब कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो बताओ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखो सबसे पहले D लिखा हुआ है तो एंगल D एंगल बाई के इक्वल होगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एंगल E इक्वल टू एंगल X होगा, और F की जगह पे क्या आ जाएगा एंगल F इक्वल टू एंगल Z। अच्छा इसके साथ साथ DE इक्वल टू क्या होगा बाई X होगा, EF इक्वल टू FZ होगा, और DF इक्वल टू बाई Z होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? जब नेम दे रखा है हमें तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे किस तरीके से इक्वल होंगे। अब तुम्हारे पास वर्ग क्या है, ठीक है, वर्ग देखो तुम्हारे पास क्या है, इसका वर्ग मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, एक रूल मैं बताऊंगा तुम्हें, बाकी तुम्हें खुद करना है, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगल है जिसका नेम है PQRS, और PQRS में SQ एक डायगोनल है। यहाँ कंडीशन क्या है, PQRS इज ए रेक्टेंगल एंड SQ इज ए डायगोनल, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन गिवन है तुम्हें, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं दिखी, गिवन सिर्फ इतना है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें इसे जो 5 रूल्स है ना सबसे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूव दैट ट्राइंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल जो प्रूव करना है ट्राइंगल PQS
कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है तुम्हें, प्रूफ दैट पी क्यू एस आर एस, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है और ये किससे करना है, ऑल क्राइटेरियाज, विद ऑल क्राइटेरियाज, ठीक है, सारी क्राइटेरियाज है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एस एस एस, ठीक है, एस एस एस। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस, कुछ भी लिख दो, ट्राइंगल का नहीं मानना चाहिए, फर्स्ट ट्राइंगल ये, सेकंड ये, ठीक है। बाकी 4 रूल्स करने वाले ध्यान रख लेना। तो पी क्यू एस के इधर आएंगे, क्यू आर एस के इधर आएंगे। अच्छा, पी क्यू एस में देखो, सबसे पहले मैंने साइड पी क्यू की बात की, तो क्या ये एस आर के इक्वल नहीं होगी, क्या होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पता है। अच्छा, इसके अलावा हमें पता है कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी सेम रीजन है, लिख देंगे यहाँ अपोजिट, यहाँ लिखना है रीजन, ऐसे नहीं लगाना, ध्यान रखना, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद मैंने एक और एस क्यू की बात की, क्योंकि इस ट्राइंगल में तो एस क्यू ही है, पर देखो ये वाली जो साइड है इस वाले ट्राइंगल में भी बन रही है और उसमें भी बन रही है, बन रही नहीं बन रही। अच्छा, जब दोनों ट्राइंगलों में बन रही है तो अलग अलग डायमेंशन की तो नहीं है, एक पॉइंट से एस से स्टार्ट हो रही है, क्यू पे खत्म हो रही है, उसमें भी एस से स्टार्ट हो रही है, क्यू से खत्म, क्यू पे खत्म हो रही है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, एस क्यू इक्वल टू एस क्यू लिख लो या एस क्यू इक्वल टू क्यू एस लिख लो, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन साइड, क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइड है ये, ठीक है। जब राइट एंगल आरएचएस से करोगे ना प्रूफ, तो ये हमें पता है 90 डिग्री के होता है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस का काम करेगा, तो यहाँ एस क्यू इक्वल टू क्यू एस इज कॉमन हाइपोटेनियस, क्या लिखेंगे रीजन, कॉमन हाइपोटेनियस। पर लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, एस 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 से, तो बाई एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल पी क्यू एस का, इसका नेम तो लिख दिया मैंने, इसका लिख रहे हैं, देखो पी क्यू एस आर। अच्छा, यहाँ देखो पी इस ट्राइंगल में, इस इन ट्राइंगलों को देख लो, इन 3 ये सेट करने हमें, तो पी क्यू एस तो लिख लिया, पी क्यू एस आर के इक्वल है, पी क्यू एस आर के इक्वल, तो बचा क्या, क्यू, बचा या नहीं बचा, पी क्यू हटाया यहाँ से और इधर से एस आर हटा दिया, तो क्या बचा, क्यू, मतलब एस की जगह पे क्या आएगा, क्यू आएगा। वापस से मैं देखता हूँ, अच्छा वापस से हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेते हैं, हमने इनके अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे, कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। 2 अलग अलग ट्राइंगल है, इसको अलग हटा के रखो, इसको अलग, मन में पी क्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है या नहीं। अच्छा, इस ट्राइंगल में इस साइड के सामने कौन सा एंगल बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है ना, इसके सामने बन रहा है, नहीं बन रहा, इस साइड के सामने, इसको यदि हम ट्राइंगल को हटा दें तो ये बन रहा है, कौन सा पॉइंट है, क्यू, मतलब एस आर के सामने क्यू बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में इस साइड के सामने ये वाला एंगल बन रहा है, मतलब एस और क्यू एक जगह आएंगे, तो मतलब इस ट्राइंगल का तो एस हो गया और उस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा, अब आएगी, देखो अगला देखो, पी क्यू छोड़ो, अब इसके बाद देखो पी एस। मैंने इस पी एस की बात की, इसमें इसके अपोजिट एंगल जो बनेगा, देखो ये तो अपोजिट नहीं हो सकते ना, ये तो इसी के ऊपर है, अपोजिट तो ये होगा, क्यू होगा, नहीं होगा, तो मतलब इसका क्यू, मतलब इस वाले का क्यू, पी क्यू एस ट्राइंगल का जो क्यू पॉइंट है, इसकी जगह पे क्या आएगा, मतलब बीच में, पी एस किसके इक्वल है, क्यू आर के, और क्यू आर के जब इक्वल है तो इसके अपोजिट कौन सा बन रहा है, एस, तो मतलब आगे यहां से देख लो, पी क्यू और एस आर इक्वल है, तो इसमें तो बच रहा है एस और इसमें बच रहा है क्यू, तो क्यू और एस देख लो इक्वल हो जाने चाहिए, हो गया। इधर पी एस है, इधर क्यू आर है, इधर तो बच रहा है क्यू, इधर बच रहा है एस, सॉरी इधर तो बच रहा है क्यू और इधर बच रहा है एस, लिख दिया, समझ में आया नहीं आया, इधर एस इधर क्यू, इधर क्यू इधर एस, लिख दिया। अब बच रहा है पी, अब देखो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आर है, तो इधर तो पी है ही, इधर आर है, हो गया, बाई सी पी सी टी लिखेंगे हम। अब देखो हमें पता है कि नहीं पता, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर होता है कि नहीं होता, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि दोनों 90 के होते हैं, इक्वल होंगे। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, अच्छा एंगल Q, अच्छा इसका एंगल Q PQS का, देखो अब यहाँ हमें पूरा नाम लिखने की जरूरत है, क्या है पूरा नाम लिखने, क्योंकि Q हम सिर्फ Q नहीं लिख सकते, एंगल PQS इज इक्वल टू PQS, और इसका देखो
क्यू पॉइंट की बात की थी ना हमने, पी और आर तो लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल बने हुए हैं, पी क्यू एस, तो ऐसा इसमें लिख दो आर एस क्यू, लिख दिया। तो आर एस क्यू मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेटिव बनता है कि नहीं बनता। अच्छा इसके बाद बात करते हैं एस की, तो मतलब क्यू एस पी बना दिया मैंने, पी को इधर ले गए पीछे, इसी आर को उसमें ले जाओ, एस क्यू आर इक्वल हो गए। तो देखो क्यू एस पी मतलब ये वाला एंगल, एस क्यू आर ये वाला एंगल अल्टरनेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो मतलब एक रूल हमने फॉलो कर लिया और इससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल मिल गए और रेक्टेंगल के जो ट्रायंगल है वो भी इक्वल हो गए। तो अब बाकी का जो पार्ट्स बचा है, ये 4 पार्ट जो 4 इसके अंदर क्राइटेरिया यूज होंगी उसे तुम्हें सॉल्व करना है और मुझे पर्सनली सेंड करना है, जिससे मैं चेक कर पाऊँ किसने सही किया है और किसने सही नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।